हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिकों में आता है, उसका कंसेप्ट आज आपको सिखाएंगे। कैपेसिटर। कैपेसिटर डेली लाइफ में भी बहुत यूज होता है। आपने देखा होगा, आपके पास टेबल फैंस हैं, फैन हैं, सब में हम कैपेसिटर यूज करते हैं। तो कैपेसिटर काम क्या करता है? कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। कैसे चार्ज को स्टोर करता है कैपेसिटर, इसका बेसिक कंसेप्ट आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हाउ ए कैपेसिटर स्टोरेज चार्ज। तो जरा समझते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर कैसे चार्ज को स्टोर करता है, दिस इज आवर मेन टॉपिक। तो कैपेसिटर का काम एक कंडक्टर भी करता है। कंडक्टर इज आल्सो ए कैपेसिटर। अब आप कहोगे कंडक्टर कैसे कैपेसिटर है? ये सारा कंसेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो कंडक्टर जो हम पढ़ते हैं, कंडक्टर इज ए कैपेसिटर, बट उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसको स्पेशल टाइप से डिजाइन किया जाता है और उसका नाम दे दिया जाता है कैपेसिटर। बट ए कंडक्टर इज आल्सो ए कैपेसिटर। हाउ ए कंडक्टर इज कैपेसिटर, ये आप समझते हैं। बेसिक आपकी नॉलेज है ये। ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपके दिमाग में कंसेप्ट आएगा कि कैसे ये एक कैपेसिटर कंडक्टर है। देखिए, ये दिस इज ए कंडक्टर। मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टिंग प्लेट है। अब क्या होगा, हमें एक बात कंसेप्ट हमने आपको समझाया है पोटेंशियल का। पोटेंशियल कब आता है? जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, ठीक है। तो बेसिक से जरा सुनिए, हमारे पास ये न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। हमने एक एक्सटर्नल 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज लिया और उसको यहां तक लाए, या हमने 1 कूलम का चार्ज लिया और उसको यहां तक लाए। तो क्योंकि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इस चार्ज को लाने में, 1 कूलम के लाने में कोई भी वर्क डन नहीं हुआ, ठीक है। और इसके अंदर 1 कूलम का चार्ज। कुछ समय बाद हमने क्या काम करा, हमने इसके पास 2 कूलम का चार्ज लाया। क्या लाए? 2 कूलम का चार्ज लाए। तो जरा कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। ये जो 1 कूलम का चार्ज है, इसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, क्योंकि हमें पता है एक कंडक्टिंग प्लेट अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होती। इसका मतलब इस प्लेट पर जब चार्ज आ गया, जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, या जिसकी चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है, तो क्या हुआ, इसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। जब इस देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेट, देन व्हाट हैपेंड, another 1 coulomb charge will put on this, then external work is done. अगेन जब हम 1 कूलम का चार्ज ला रहे हैं, हमको क्या करना पड़ रहा है, जो इस 1 कूलम ने इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। अगेंस्ट वर्क करने की वजह से जब हम उस चार्ज को यहां लाएंगे, तो इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो गई। कौन सी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों स्टोर हुई? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इसमें हम एक चार्ज लाए हैं, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। थर्ड, अब हम तीसरा चार्ज लाए, तो 2 चार्ज जो पहले थे, उन्होंने 1 कूलम प्लस 1 कूलम 2 कूलम चार्ज हो गया। इन दी जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस 2 कूलम रिपेल दैट थर्ड चार्ज, उसको आने नहीं देगा, मगर हम उसको लाएंगे एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से। तो फिर 3 कूलम चार्ज इसके अंदर इकट्ठा हो गया, और 3 कूलम इकट्ठे होने की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर, जैसे जैसे हम चार्ज डालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी। नाउ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंडक्टर। फर्स्ट चार्ज 1 कूलम लाए, नो एक्सटर्नल वर्क डन। सेकेंड कूलम लाए, एक्सटर्नल वर्क इज डन। थर्ड चार्ज लाए, एक्सटर्नल वर्क इज डन, एंड सो। अब एक दिमाग में कंफ्यूजन आया कि इसके अंदर कितना चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कैपेसिटर के अंदर एक कैपेसिटी होगी स्टोर करने की, ये कंडक्टर है, कंडक्टर इज ए टाइप ऑफ कैपेसिटर, ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है? दिस क्वेश्चन इज क्रिएटेड इन माइंड। जैसे फॉर एन एग्जांपल, दिस इज ए वेसल, और इस वेसल में यदि हम वाटर भरें, तो इसकी कैपेसिटी होती है हाउ मच वाटर इज स्टोर्ड इन दिस वेसल, ठीक है। तो अब इसकी कैपेसिटी कैसे जानेंगे? इसकी कैपेसिटी हम कैसे जानेंगे? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, दिस इज द कंसेप्ट। मान लीजिए इसको हमने 25,000 का कूलम का चार्ज दे दिया। कितना? 25,000, ठीक है। अब जब हमने 25,000 कूलम चार्ज दिया, तो जितना ज्यादा हम चार्ज देते जाएंगे, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड
चार्ज पर डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे चार्ज देंगे चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से इसके चारों तरफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता चला जाएगा। ठीक है, एक कैपेसिटी ऐसी आएगी, मान लीजिए हमने 25,000 चार्ज इसको दे रखे हैं और उन्होंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है। अब जब इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है तो क्या होगा, ये चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है इसमें क्या है, इसमें एटम्स है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय दिस कंडक्टर इनसाइड आउटसाइड दिस कंडक्टर इज बिकम टू स्ट्रॉन्ग कि यहां जो हमारा एटम है इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हमने अप्लाई किया। तो क्या होगा, हम 25,000 कूलम चार्ज ऑलरेडी है, 1 कूलम या 1 इलेक्ट्रॉन हम और लाए। जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन लाते हैं तो क्या होगा, एक चार्ज हम यहां पर लाए, एक पॉजिटिव चार्ज हम यहां पर लाए, तुरंत क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हुआ। ड्यू टू स्ट्रांग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और यहां अपने आप एक एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक नहीं था कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, हम नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज लाए, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया और इलेक्ट्रॉन इसमें गया और अगेन यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी फिल हो गई। वो कैपेसिटी कितनी है, वो कैपेसिटी एटमॉस्फेयर की होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है, क्या होता है, ये हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स आयोनाइज्ड हो जाते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ चला गया। हम तो चार्ज दे रहे हैं मगर यहां न्यूट्रल हो जा रहा है, वो चार्ज प्लस हमने दिया इसको और ये प्लस यहां आ गया। इस तरह से हम इसकी कैपेसिटी को पता लगा सकते हैं। जिस तरह से एक बर्तन में पानी भरे, ये बर्तन से बाहर निकलेगा, ऐसे इसमें हम चार्ज दे रहे हैं तो चार्ज क्या कर रहा है, ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां स्ट्रांग बन गया कि एटमॉस्फेयर के पार्टिकल को आयोनाइज कर दिया और ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन फिर चला गया और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। समझ में आया? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाउ मच चार्ज वी कैन स्टोर इन ए कंडक्टर। और एक बात और, इफ वी लुक क्लियरली दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर इज गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू इंफिनिटी, मींस यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक फैला हुआ है। अब समझते हैं कि ये कैपेसिटर की फॉर्म में कैसे इसको कन्वर्ट करा। मींस कंडक्टर इज आल्सो ए कैपेसिटर, बट टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटेंस वी look is modified form, that is parallel plate capacitor। ये कंसेप्ट अब हम आपको समझाते हैं how this parallel plate capacitor is work। देखिए इतना समझ में आ गया तो क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ। A conductor, when charge is given continuous to a conductor, then what happened, the electric field is produced around to it, and what happened, this electric field is greater than or equal to 3 × 10⁶ volt per meter, then what happened, it's ionized the atmosphere particles, atmosphere atoms, due to which the capacity cannot be increased. Second point, the electric field of a conductor, which I take here, it is goes up to infinity. Now how we do to make a capacitor, this we understand. You understand this point? Now capacitor basic, कैसे कैपेसिटर बनता है ये हम समझते हैं। मान लीजिए ये एक प्लेट है, मान लीजिए इसको हमने प्लस सिग्मा, वेयर सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज हमने इसको दे दिया। इसके बराबर में हमने एक दूसरी प्लेट रख दी इससे कुछ दूरी पर, ठीक है। अब इसके बराबर में हमने जो दूसरी प्लेट रख दी तो क्या हुआ, this plate is neutral, but what happened when positive charge is come, then due to induction effect it's become positive, negative and positive. Understand? Easily understand. This is due to induction method. And what happened after some time, what we do, if I neutralize this plate, means earth is this plate, then what happened,
this is bound charge which does not move, but this is free charge which is moved, and this become zero, this become free, this go, and it negative is distributed, but this negative cannot move here. Why it cannot move? It cannot move because it is induced charge, it is bound charge. Or we can say one plate is positive charge, other plate is similar way negative charge. Then what happened? What happened? Listen carefully. The electric field at this point, due to this, इसको मान लेते हैं first plate, this is say second plate, then electric field due to this is in this direction, and electric field due to this is also in this direction. Both electric field is add up. But at this point here, if I look, electric field due to this point in this direction, and electric field at this point is in this direction, but electric field due to plate in independent of distance, this is sigma upon F2 epsilon naught, this is also sigma upon 2 epsilon naught, they are cancel out to each other, so net electric field outside here 0. Similarly, the electric field due to this is here in this direction, electric field due to this plate in this direction, so net electric field here becomes 0. So when we place two plates in which charge is given to one plate and at other plate is earthed, at which induced charges come which is opposite, then what we find? The electric field due to single plate which is goes up to infinity, this is bounded in this region. This is bounded in this region. So we can say the electric field become bounded, that is goes up to infinity, and this have more capacitance in comparison to single conductor. This is the concept, basic concept of the conductor, how a capacitor is work. तो पहले हमने कंडक्टर को समझा, then we understand the capacitor. This is basic phenomena behind the capacitance. अब क्योंकि यहाँ का मीडियम भी आयनाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है स्ट्रेंथ कितनी है, 3 into 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर. इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इसकी स्ट्रेंथ ना बढ़े, इसके लिए यहां ऐसा मीडियम लें जिसकी ये स्ट्रेंथ इससे ज्यादा हो, या जिसके एटम या आयंस ब्रेक ना हो, एटम्स ब्रेक ना हो. तो हम क्या करते हैं, इसके लिए दूसरा मीडियम यहां फिल कर देते हैं और कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम. This is the theoretical concept behind the capacitor, which you understand, I think, easily, and on the basis of this, it is clear in your mind how the charge and energy is stored in a capacitor. In next day, we derive this relation and all these in mathematical form. Understand? Okay.